पहला कौन सा है? बंगाल की खाड़ी। कौन सा है? बंगाल की खाड़ी। इसको बे ऑफ बंगाल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बे ऑफ बंगाल भी बोलते हैं। बे ऑफ बंगाल। ठीक, ये किन किन देशों में फैला हुआ है? एक तो भारत में ही है। क्या है? एक तो भारत में है, दूसरा बांग्लादेश में है, तीसरा म्यांमार में है। कहाँ है? भारत, बांग्लादेश और म्यांमार। ठीक, अब आते हैं दूसरा पे। दूसरा कौन सा? ये भी हमारे पास में ही है। कौन सा नाम है इसका? अरब सागर। अरब सागर। अरब सागर किन किन देशों में फैला है? भारत, पाकिस्तान, ओमान। भारत, पाकिस्तान और ओमान में। अब आता है कौन सा? भूमध्य सागर। कौन सा आता है? भूमध्य सागर। इसका दूसरा नाम क्या है? मेडिटेरियन सी। क्या नाम है? मेडिटेरियन सी। मेडिटेरियन सी भी। और ये 3 महादेशों में फैला हुआ है। यहाँ देश ही नहीं है, महादेश है। ठीक ना? तो कौन कौन सा महादेश में है? यूरोप में भी है, एशिया में भी है और अफ्रीका में भी है। तो भूमध्य सागर 3 महादेशों में फैला हुआ। कौन कौन सा? यूरोप, एशिया और अफ्रीका। अब यूरोप का कौन कौन सा देश आता है इसमें से? तो इटली आ जाता है, स्पेन आ जाता है, ग्रीस आ जाता है। कौन कौन सा आ जाता है? इटली, स्पेन और ग्रीस। एशिया का कौन कौन सा देश है? तुर्की, लेबनान, इजराइल। कौन कौन सा है? तुर्की, लेबनान और इजराइल। अभी देख रहे हैं इजराइल फेमस है, अभी चल रहा है लड़ाई इसका। ठीक ना? इजराइल और किसका चल रहा है? ईरान का लड़ाई चल रहा है। और तीसरा अफ्रीका में कौन कौन सा देश है? मिस्र और मोरक्को। मिस्र में नील नदी बहती है। कौन सी? नील नदी बहती है। और मोरक्को का एक आदमी बहुत फेमस है। मोरक्को का एक आदमी बहुत फेमस है। क्या नाम है उसका? इब्न बतूता। क्या नाम है? इब्न बतूता। इब्न बतूता कौन था जी? यात्री था, ट्रैवलर था। ठीक ना? ट्रैवलिंग करते रहता था। ठीक, तो कुछ कुछ ट्रैवलर पहले का जो था वो काफी फेमस है। कौन कौन सा उसमें है? वेनसंग है, फाइयान है और इब्न बतूता भी है। ठीक ना? इब्न बतूता कहाँ का था? मोरक्को का ही था। कहाँ का था? मोरक्को का ही था। और ये कब आया था भारत में? जब यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक का शासन चल रहा था। जब भारत में नॉर्थ इंडिया में किसका शासन चल रहा था? मोहम्मद बिन तुगलक का चल रहा था। उस टाइम ये भारत आया था घूमने के लिए और इसने एक किताब लिखा है। अपना जो एक्सपीरियंस है, अपना जो एक्सपीरियंस है उसको लिखा है किस किताब में? रिहाला। किसमें लिखा है? रिहाला। ठीक ना? रिहाला में लिखा है। ठीक, अब ये हो गया। अब आते हैं कौन सा बचा देश? नहीं, अब कौन सा है? काला सागर। काला सागर को क्या बोलते हैं? ब्लैक सी। क्या बोलते हैं? ब्लैक सी भी बोलते हैं। ठीक, अब इसका नाम काला क्यों पड़ा हुआ है? इसका नाम काला क्यों पड़ा हुआ काला सागर का? क्योंकि एक तो इसमें ऑक्सीजन की कमी है। क्या है? ऑक्सीजन की कमी। दूसरा क्या चीज ज्यादा है? हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड इसमें ज्यादा है, H2S। ठीक ना? ये ज्यादा है। तो इसके ज्यादा होने के कारण क्या होता है? जो भी नाव जाता है, नाव होता है ना जी, लोहा का बना हुआ। ठीक, वो जाता है और ज्यादा देर उसमें रहेगा तो उसमें क्या होता है जी? रिएक्शन कर जाता है, जिसके कारण वो क्या होता है? काला पड़ जाता है। ठीक, तो 2 कारण से इसका नाम काला सागर पड़ा हुआ है। एक तो इसमें ऑक्सीजन का क्या है? कमी है। काला सागर में पूछेगा किस सागर में ऑक्सीजन की कमी है? काला सागर में। इसलिए उसका क्या है? दूसरा क्या है? हाइड्रोजन सल्फाइड उसमें ज्यादा है। अब ये किन किन देशों में फैला हुआ है? तो रूस, तुर्की और यूक्रेन। किसमें किसमें फैला हुआ है? रूस, तुर्की और यूक्रेन। अभी आपको पता है कि रूस और यूक्रेन में लड़ाई चल रहा है। किसमें किसमें चल रहा है? रूस और यूक्रेन में भी लड़ाई चल रहा है। एक तो इजराइल में चल रहा है किसके साथ? ईरान के साथ। और दूसरा रूस का यूक्रेन के साथ। क्या बात है? क्या? लाल सागर। क्या नाम है? लाल सागर। लाल सागर का नाम इंग्लिश में क्या होता है? रेड सी। क्या होता है? रेड सी। जैसा नाम पता है, लाल का रेड होता है। इसमें इसका नाम लाल क्यों पड़ा हुआ है? इसका नाम लाल इसलिए पड़ा है क्योंकि इसमें क्या है जी? ट्राइकोडेशियम एरिथ्रियम। क्या है? ट्राइकोडेशियम एरिथ्रियम नाम का एक शैवाल पाया जाता है। शैवाल मतलब समझते हो? हाँ, वही कजली जो बोलता है उसको इंग्लिश में बोलते हैं एल्गी। क्या बोलते हैं? एल्गी। ठीक, वो ज्यादा पाया जाता है। ठीक, तो वही जो फैला रहता है उसी कारण इसका रंग कैसा दिखता है? लाल। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है? लाल सागर। तो ये किन किन देशों में फैला हुआ है? सऊदी अरब, मिस्र, सूडान। कहाँ का? सऊदी अरब, मिस्र और सूडान। क्या